Okay, students, now we shall move towards our exercise of the poem No. And first activity is understanding the poem. There is first question, answer the following questions. And our first question is, in what way is the title of the poem a good one? Title of the poem किस तरह से बहुत अच्छा है? For the answer of this question, let's move towards the notes. Here you can see the first answer of the first question. The title of the poem is good one as the word no tells us about November, which is in autumn and end of everything. ठीक है, let's move toward the second question. Is there a rhyme scheme of the poem? To the poem. Is there a rhyme scheme to the poem? क्या poem में कोई rhyme scheme है? Our second question is no. There is no regular rhyming pattern. There is no regular rhyme scheme in this poem. Our third question is which words in the poem tells us about the following. ठीक है, कौन से वर्ड्स पोएम में हमें इनके बारे में बताते हैं? टाइम्स ऑफ द डे, रोड्स, मोशन और इंटरेक्शन, weather condition or geographical features, living creatures and plants. For this answer, let's move towards the notes. To show the times of the day, the word morn or noon is used here. एंड नेक्स्ट रोड्स के लिए हमारे पास स्ट्रीट्स का, वे का और रिंग का वर्ड यूज़ हुए. मोशन और इंटरेक्शन के लिए हमारे पास वर्ड हैं यूज़ हुए ट्रैवलिंग, गो, ठीक है, एंड मेल, कर्टसीज, नोइंग एंड न्यूज़. ठीक है, वेदर कंडीशन के लिए हमारे पास वर्ड यूज़ हुए हैं सन, मून एंड स्काई का. नेक्स्ट जियोग्राफिकल फीचर्स के लिए वर्ड यूज़ हुए हैं हमारे पास बेटे लैंड, ओशन एंड पार्क. ठीक है, लैंड और ओशन के सेंटर में हमारे पास कोमा आएगा. नेक्स्ट है हमारे पास लिविंग क्रिएचर कौन से यूज़ हुई है? बटरफ्लाइज, बीज, बर्ड्स. एंड प्लांट्स के लिए कौन से वर्ड यूज़ हुए हैं? फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड लीव्स. लेट्स मूव टूवर्ड आवर सेकेंड एक्टिविटी. आवर सेकेंड एक्टिविटी इज वर्किंग विद वर्ड्स. ठीक है, फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच मे बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग वे. ठीक है, ऐसे वर्ड्स आपने पोएम से फाइंड करने हैं, तलाश करने हैं, विच मे बी डिस्क्राइब्ड इन द सेम वे, इन द फॉलोइंग वे, जिनको इस तरीके से आप यानी कि इन स्टेटमेंट्स के लिए कौन से वर्ड्स पोएम में यूज़ हुए हैं. ठीक है, एंड यू कैन सी दैट आई हैव रिटन द वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स. द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है सन, द सन. ठीक है, द सन इज़ द स्टार विच इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. ठीक है, एंड वी ऑल्सो हैव रेड द वर्ड सन इन द पोएम. द अर्थ्स ओनली नेचुरल सेटेलाइट. ज़मीन पर सिर्फ किस चीज़ की नेचुरल सेटेलाइट्स आती हैं? ठीक है ना, वो है हमारा यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है पोएम में द मून. अप्रोप्रिएट और करेक्ट, कौन सी जो चीज़ अप्रोप्रिएट हो और करेक्ट हो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है प्रॉपर का. द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट इन द स्काई, आसमान पर रोशनी की जो है फर्स्ट अपीयरेंस होना. ठीक है, एज द सन राइजेज एट द बिगनिंग ऑफ द डे, एंड वी हैव यूज द वर्ड डॉन फॉर इट, DAWN डॉन. द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द लाइट इन द स्काई, जब फर्स्ट अपीयरेंस होती है लाइट की स्काई पे, आसमान पे, देन इट इज़ dawn, not morning, it's early morning, and the word dawn, DAWN dawn is used for it. साइंस और सिग्नल्स के लिए वर्ड यूज़ हुआ है इंडिकेशंस. वेल नोन, कॉमनली सीन और हर्ड, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको जानते हैं. कॉमनली सीन और हर्ड, ठीक है, उसको आम तौर पर देखा भी हुआ है और बातचीत भी की हुई है, इसीलिए रिकॉग्नाइज, उसको आसानी से पहचान भी लेते हैं. द वर्ड फेमिलियर इज़ यूज फॉर दिस term, the term familiar is used for this statement. The perception that somebody has been seen before and is known, ये ख्याल होना इस बंदे को हमने पहले देखा है and is known, और इसको जानते हैं. For this we have used the word, we have read the word recognition, RECOGNITION, recognition in the poem. Next हमारे पास है a vague idea, mean to say not clear idea or suspicion about a fact, person or event. किसी पर्सन के, किसी फैक्ट के बारे में या किसी इवेंट के बारे में क्लियर आइडिया ना होना, तो वो आपका होता है इंकलिंग. ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टेंटेड एंड रिलैक्स्ड. कॉन्टेंट होना, ठीक है,
मुतमईन होना और रिलैक्स होना, इसके लिए वर्ड यूज़ है कंफर्टेबल। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है लिम। लिम के लिए वर्ड यूज़ हुआ है मेंबर का, ठीक है। एन इंसेक्ट ऑफ द ऑर्डर लेपिडोप्टरा। लेपिडोप्टरा के लिए वर्ड यूज़ हुआ है बटरफ्लाई का। हीट, अफेक्शन एंड फ्रेंडलीनेस के लिए वर्ड यूज़ हुआ है वार्मथ का, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, प्रोनाउंस सॉरी लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज में आज हम रीड आउट करेंगे प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। वो वर्ड जो किसी नाउन की जगह पर यूज़ होता है उसे प्रोनाउन बोलते हैं। हियर यू कैन सी द pronouns which are used as singular and plural, and they are also categorized in subjective और objective part, ठीक है। कौन से प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं, ठीक है, एज सब्जेक्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट में कौन से प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं और कौन से प्रोनाउन जो हैं वो हमारे एज प्लूरल यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कौन से प्रोनाउंस जो हैं हमारे सॉरी एज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं, ठीक है। और उनमें से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कौन से सिंगुलर हैं और कौन से प्लूरल हैं, यू कैन सी हियर। आफ्टर दैट लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ a pronoun, as you know, stands for a person or a thing. Pronouns can be singular or plural, and some, as shown in the table above, have different forms of subject or object, ठीक है। Some other pronouns are follows, ठीक है। In this box you can see there are pronouns, but our next statement is can you arrange the pronouns in the list on page 16 into two columns, ठीक है। We have to arrange these pronouns into two columns, one for singular and other for plural pronouns, ठीक है। हम लोगों ने इनको अरेंज करना है सिंगुलर नाउंस सॉरी प्रोनाउंस में और प्लूरल प्रोनाउंस में। स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी that I have arranged these pronouns into singular and plurals, ठीक है। The word each is used as a singular pronoun, ठीक है। everyone is also used as singular pronoun. Next there is word none is also used as singular pronoun. One, this, these words are used as a सिंगुलर प्रोनाउन। एंड अदर पर्सन भी, हम अगर अदर पर्सन की भी बात करते हैं तो वो भी सिंगुलर होता है। नो वन, कोई भी नहीं, ठीक है। दैट एंड नो बॉडी, दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज सिंगुलर प्रोनाउंस, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड द प्लूरल प्रोनाउंस। बोथ हम दो लोगों के लिए यूज़ करते हैं, तो वी शिल से दैट इट इज़ अ प्लूरल प्रोनाउन। ऑल सब के लिए यूज़ होता है। दोज वो सब लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना। दोज पीपल आर नॉट गुड, ठीक है। तो वो भी हमारा प्लूरल प्रोनाउन होगा, उसमें 5 पीपल भी हो सकते हैं, 5 मेंबर भी हो सकते हैं, 10 मेंबर भी हो सकते हैं। सम पीपल आर गुड हियर इन दिस वर्ल्ड, तो सम कुछ लोग मीन टू से प्लूरल प्रोनाउन यूज़ होता है। कुछ लोग, कुछ में 10 भी आ सकते हैं, 20 लोग भी आ सकते हैं, एंड हंड्रेड्स ऑफ द पीपल कैन ऑल्सो कम इन दिस कैटेगरी। नेक्स्ट हमारे पास है अदर्स। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves तो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और वो प्लूरल यूज़ होता है। बट अदर्स के लिए वी शुड हेल्प द अदर पीपल, हमें दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो अदर्स भी दूसरों के लिए, बहुत से लोगों के लिए यूज़ होता है। एंड दीज भी हमारा प्लूरल प्रोनाउन है विच इज़ यूज एज प्लूरल प्रोनाउन। नेक्स्ट एक्टिविटी इज स्टूडेंट अंडरलाइन द प्रोनाउंस एंड से वेदर दे आर यूज एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वो एज सब्जेक्ट्स यूज़ हुए हैं और ऑब्जेक्ट्स यूज़ हुए हैं। एंड वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल, और ये भी बताना है कि वो एज सिंगुलर यूज़ हुए हैं या प्लूरल यूज़ हुए हैं। स्टूडेंट्स हियर आई हैव अंडरलाइन दिस प्रोनाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल अंडरलाइन द प्रोनाउंस हियर, ठीक है। आफ्टर दैट द वर्ड एस इज़ यूज फॉर सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। इट इज़ यूज एज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। एंड पी स्टैंड्स फॉर प्लूरल, ठीक है। And O stands for objective pronoun, and is P stand for plural, and again S stands for singular, ठीक है। Let's move. They wanted to help the villagers, ठीक है। They is a pronoun here, and they is subjective pronoun which is used as a subject, and it's plural pronoun, ठीक है। They wanted, वो सब चाहते हैं, वो चाहते हैं to help the villagers, के वो villagers की हेल्प करें।
अब वो पता नहीं उसमें 10 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स हैं, कितने लोग जो हैं वो चाहते हैं टू हेल्प द विलेजर्स, ठीक है। आसिम सेड ही वुड गिव देम सम वुड। आसिम सेड ही इज़ अ प्रोनाउन एंड इट्स अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट है, ठीक है, एंड इट इज़ सिंगुलर एज वेल। देन ही वुड गिव देम इज़ यूज एज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड इट्स प्लूरल, ठीक है। डेविड्स, लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड स्टेटमेंट। डेविड्स सिस्टर केम विद अस। Us is a pronoun which is objective pronoun and shows, yeah, or you can say that it is used as a plural pronoun as well. She asked Ahmed to contact me. She is a pronoun and it's singular pronoun. It is used as a subject here, and you can see me here in the end of the statement. Me is an objective pronoun and it is used for singular person, I and me, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ई स्टेटमेंट, लेट्स मूव टुवर्ड्स इट। आई हैव नेवर मेट द प्राइम मिनिस्टर। आई इज़ अ प्रोनाउन, ठीक है, एंड इट इज़ सब्जेक्ट हियर एंड इट इज़ यूज फॉर सिंगुलर पर्सन, ठीक है, आई। नेक्स्ट हमारे पास है बेटे एफ में, डू यू नो हिम, ठीक है। यू इज़ आ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, इट इज़ यूज हियर एज सब्जेक्ट एंड इट्स सिंगुलर, ठीक है। नो, sorry, him is object here and it's also used for singular person, single person, ठीक है। I wonder where she has put the basket. I wonder where she has put the basket. I is used as subject here and it's a singular, ठीक है। I wonder, मैं हैरान हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम हेयर, शी हैज़ पुट द बास्केट, ठीक है। शी इज़ ऑल्सो यूज एज सब्जेक्ट हेयर एंड इट्स सिंगुलर। देन इट वॉज अंडर द चेयर अ मिनट अगो, ठीक है। इट इज़ a subject here, it is used as a subjective pronoun here and it's a singular student, ठीक है। I hope you all will understand it, inshallah. Our next statement is, now say these pairs of the words aloud and note that the first word repeated in the part of the second word, ठीक है, may not necessarily be pronounced in the same way, ठीक है students। here you can see for, ठीक है, for, and it is used here foreign, foreign, for, ठीक है। फॉर का वर्ड यूज है, जैसे हमारे पास है फॉर एंड इन द नेक्स्ट वर्ड इट इज़ यूज एज फॉरन। नेक्स्ट हमारे पास है वॉर्म, ठीक है, वॉर, सॉरी, वॉर, वॉर, एंड नेक्स्ट इट इज़ यूज एज, फर्स्ट इज वॉर, सेकेंडली इट इज़ यूज एज वार्मथ, वार्म, ठीक है। फिर हमारे पास है फ्लो, लेकिन सेकेंड में ये हम इसको बोलते हैं फ्लावर, ठीक है। फिर हमारे पास है सेंट, नेक्स्ट हम इसको बोलते हैं क्रेसेंट, सेंट ही यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है स्टांस, ठीक है, लेकिन सेकेंड में हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस, टेंस, ठीक है। सेकेंड, सॉरी, एफ में हमारे पास है फोर्ट, लेकिन कंफर्टेबल में हम इसको यूज़ करते हैं फर्ट, कंफर्ट। फिर हमारे पास है कॉट, लेकिन यहाँ हम इसको यूज़ करते हैं कर्ट, कर्टसीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है काग, हम यहाँ पर भी इसको रिकग के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ हम इसको यूज़ करते हैं फर्स्ट में कॉग, नेक्स्ट हम कग। फिर हमारे पास वर्ड है बेटा लायर, लेकिन यहाँ हम उसको यूज़ करते हैं लियर, फेमिलियर, लियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रेन, लेकिन यहाँ हम इसको यूज़ करते हैं फॉर रन, रन, ठीक है। आई ऑल्सो हैव गिवन एन एग्जाम्पल हियर, जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रो का, ठीक है, प्रोफेसर, लेकिन प्रोग्रेस, प्रोफेसर एंड प्रोग्रेस, प्रो एंड प्रा। दिस इज़ योर लास्ट एक्टिविटी and I hope inshallah you all will understand it very well.